अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है एक गैबी आवाज़ ने बादशाह के दिल को कैसे बदला। बसरा के एक बादशाह ने बादशाहत को खैरबाद कहकर ज़ाहिद तकवा की राह इख्तियार की, लेकिन दोबारा सल्तनत व हुकूमत की तरफ माइल हुआ और ऐशो इशरत में बाकी ज़िंदगी बसर करने की ठान ली। उसने एक शानदार महल बनवाया जिसमें आला किस्म के कालीन बिछवाए और हर तरह के साजो सामान से इस अजीमुल शान महल को आरास्ता कराया और एक कमरा मेहमानों के लिए ख़ास कर दिया। वहाँ उम्दा बिस्तर बिछाए जाते, वहाँ तरह तरह के खाने चुने जाते। वो बादशाह लोगों को बुलाता। अजीम शान महल और बादशाह की शान व शौकत देखकर लोग खूब तारीफ करते। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। बादशाह दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुका था। उसके इस अजीमुल शान महल में हर तरह के गाने बाजे और ऐशो इशरत का सामान मौजूद था। वो हर वक्त दुनियावी लज्जतों में मगन रहता। इन मशागिल ने उसे तोलो अमल यानी लंबी उम्मीद के तबाकुन बातनी मर्ज में मुब्तला कर दिया। एक दिन उसने अपने ख़ास वज़ीरों, मशीरों और अजीज़ों को बुलाकर कहा, तुम इस अजीमुल शान महल में मेरी खुशियों को देख रहे हो। देखो मैं यहाँ कितना पुरसकून हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने तमाम बेटों के लिए भी एक ही ऐसे ही अजीमुल शान महलात बनवाऊँ। तुम लोग चंद दिन मेरे पास रुको, खूब ऐश करो और मज़ीद महलात बनाने के बारे में मुफीद मशवरे दो, ताकि मैं अपने बेटों के लिए बेहतरीन महलात बनाने में कामयाब हो जाऊं। चुनांचा वो लोग उसके पास रहने लगे। एक रात बादशाह समेत तमाम लोग लहूलब में मशगूल थे कि महल की किसी जानिब से गैबी आवाज़ ने सबको चौंका दिया। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अपनी मौत को भूलकर इमारत बनाने वाले, लंबी लंबी उम्मीदें छोड़ दे, क्योंकि मौत लिखी जा चुकी है। लोग ख्वाह खुद हंसें या दूसरों को हंसाएं, बहरहाल मौत उनके लिए लिखी जा चुकी है और बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने वाले के सामने तैयार खड़ी है। ऐसे मकानात हरगिज़ ना बना जिनमें तुझे रहना ही नहीं, तो इबादत और रियाजत इख्तियार कर ताकि तेरे गुनाह माफ़ हो जाएं। इस गैबी आवाज़ ने बादशाह और उसके तमाम हमराहियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। बादशाह ने अपने दोस्तों से कहा, जो गैबी आवाज़ मैंने सुनी, क्या तुमने भी सुनी? सब ने कहा, जी हाँ, हमने भी सुनी है। बादशाह ने कहा, जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या तुम भी महसूस कर रहे हो? पूछा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? बादशाह ने कहा, मैं अपने दिल पर कुछ बोझ सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी मौत का पैगाम है। लोगों ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी उम्र लंबी और इज्जत बुलंद हो, आप परेशान ना हो। इस गैबी आवाज़ ने बादशाह के दिल से लंबी लंबी उम्मीदों का खात्मा कर दिया। उसे ऐशो इशरत के तमाम मंसूबे हकीर नज़र आने लगे। फ़िक्रे आखरत का इस पर गलबा हुआ। उसके दिल से ख्वाहिशात की आग बुझ गई और वो गुनाह छोड़ने का अज़म करते हुए बारगाह खुदावंदी में यूं अर्ज़ गुज़ार हुआ, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं तुझे और यहाँ मौजूद तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी तरफ रुजू करता हूँ। अपने तमाम गुनाहों और ज़्यादतियों पर नादिम होकर तौबा करता हूँ। ऐ खालिक, अगर तू मुझे दुनिया में कुछ मुद्दत और बाकी रखना चाहता है तो मुझे दायमी अताअत व फरमाबरदारी की राह पर चला दे, और अगर मुझे मौत देकर अपनी तरफ बुलाना चाहता है तो मुझ पर करम कर दे और अपने करम से मेरे गुनाहों को बख्श दे। बादशाह इसी तरह मसरूफ़ इल्तिजा रहा और उसका दर्द बढ़ता गया। फिर उसने इन कलमात की तकरार शुरू कर दी, अल्लाह की कसम मौत, अल्लाह की कसम मौत। बस यही कलमात उसकी ज़ुबान पर जारी थे कि उसकी रूह परवास कर गई।
اللہ تعالیٰ ایسی ایمان کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔